ये आप ढक्कन देख रहे हो, ये बिल्कुल सर्कल की तरह है। अगर मुझे पूछा जाए या आप लोग से पूछा जाए कि सर्कल का बाउंड्री निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2πr। अब ध्यान दीजिएगा, इसी सर्कल में मैं हाइट जोड़ दी तो ये बन गया सिलेंडर। अब बस सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है नहीं पता है, तो सर्कल का फॉर्मूला 2πr, इसमें हाइट जोड़ दिए तो सिर्फ h लगा दीजिए तो हो जाएगा 2πrh। इसी तरह मैं फैक्ट और ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक्स आपके सामने लेकर के आई हूँ। बस इतना छोटा सा ट्रिक्स और आपके मेंसुरेशन और सरफेस एरिया का सारा फॉर्मूला इस वीडियो के अंत तक आपको सारा याद हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक देखिए। पहले इंट्रो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले आपको दो फार्मूला सिर्फ याद रखना है, एक LB और πr। ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा, हमेशा दिमाग में रखिएगा और बाकी सारा फार्मूला तुरंत याद हो जाएगा। स्टार्ट करती हूँ मैं LB से। LB एक खुद का फॉर्मूला बन गया। LB किसका फॉर्मूला होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई। किसका फॉर्मूला होता है? ये रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है। का एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। क्षेत्रफल अगर पूछा जाता है तो हम लोग लगाते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं मैं अगले फॉर्मूला की। फॉर्मूला रेक्टेंगल से ही रिलेटेड है। अगर वो है क्या? पेरीमीटर का। को रेक्टेंगल का परिमाप निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, तो क्या होता है? बाउंड्री निकालना। बाउंड्री कौन कौन है इसके? एक L है और B है। देखिए कि यहाँ पे दो लंबाइयाँ हैं और दो चौड़ाई है। इसे लंबाई और चौड़ाई को दोनों को जोड़ दूंगी या फिर मैं दोनों को डबल कर दूंगी तो इसका पेरीमीटर निकल करके आ जाएगा। तैयार हो गया आपका। इसमें लंबाई कितनी है? 2 है, लेंथ 2 है, ब्रेथ भी 2 है। दोनों को हम लोग 2 से इंटू कर दिए। हो गया पेरीमीटर का फॉर्मूला याद। ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो गया 2 इंटू एल प्लस बी। बस L और B आपको याद रखना है, ये दिमाग में रखना है। मैं बढ़ती हूँ 3D फिगर में। 3D फिगर में क्या होता है? CSA होता है, TSA होता है और वॉल्यूम होता है। हमेशा हर 3D फिगर में 3 होते हैं, CSA, TSA एंड वॉल्यूम। रेक्टेंगल से कौन सी 3D फिगर बन सकती है? तो ये हो सकता है क्यूबाइड। मानेंगे कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है कि मैं अभी आपको बताती हूँ बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू। आई हूँ आप एक मोबाइल का डब्बा जो क्यूबाइड से थोड़ा मिलता जुलता है। 3D फिगर होती है। एक इसकी लंबाई, एक उसकी चौड़ाई और एक उसकी ऊंचाई होती है। तो इसका CSA क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? 4 दीवार का एरिया, चारों का एरिया हमको निकालना है। इस मोबाइल की कवर की ऊपरी सतह और निचली सतह को हटा करके जो भी एरिया बचती है, 4 दीवारें बचती है, उसी को हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। ये सिंपल सा रहा। अब देखिए, अब जादू होने वाला है। मैं क्या करूँगी, इसमें कर्व सरफेस एरिया में जो पेरीमीटर था रेक्टेंगल का मैं वही लिख देती हूँ, 2 इंटू एल प्लस बी। इसमें बस मैं क्या कर रही हूँ, हाइट से जो हाइट मेरा थी उससे क्या करूँगी, मैं इंटू कर दूँगी। बस 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। को दिमाग में ये रखना है L और B। बस L और B लगाते जाएंगे और सारा इसी से फॉर्मूला बनते जाएगा। आइए अब हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कुल जिसको आप डब्बे को आप छू सकते हो, वो जो छू रहे हो वो सारा का टोटल सरफेस एरिया। इसको सारा टोटल चारों तरफ का जितने भी एरियाज़ हैं सबको हमको निकालना है। इसके सरफेस कितने हो गए? एक चारों था और ऊपर का सतह और निचली सतह दोनों को मिला करके जितनी भी सरफेस हो गई वो टोटल मिला करके हम लोग इसमें टोटल सरफेस एरिया में लिखेंगे। तो इस फिगर में देखिए कि इसमें क्या है लिखा हुआ है कि इसमें L, यहाँ सामने वाले में एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसकी लंबाई है L और चौड़ाई है H। ये सामने इसके पिछले वाले भाग भी वही होगा, L और H, 2 हो जाएगा L और H। तो मैं यहाँ पे HL लिख दो, ये LH लिख दो, बात एक ही होगी। तो मैं HL लिख देती हूँ। इधर वाले रेक्टेंगल का, इसमें देखिए कि इसमें B है और H है, तो इस साइड भी रेक्टेंगल में भी BH हो जाएंगे और उसके अपोजिट साइड वाले में भी BH हो जाएंगे, मतलब 2 BH हो गए।
तो एक लिख दी मैं BH। उसी तरह मैं L और B, इधर भी L और B है और मैं एक और साइड भी L और B है, तो वहाँ पे ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ L और B, 2 LB हो गया, मतलब सारे 2 2 है। तो मैं टोटल निकालने बोल रहा है तो सबको प्लस करके 2 से मैं क्या करूँगी, सारे को इंटू कर दूँगी। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 इंटू LB प्लस HL प्लस BH। दो है, 2 LB है, HL है और 2 BH है, तो मैं सारे को 2 से इंटू कर दी। अब मैं वॉल्यूम में आती हूँ। वॉल्यूम क्या होता है, L और B याद रखना है। वॉल्यूम भी में भी वही प्रोसेस अपनाऊंगी मैं जैसे अपनाती आ रही। वॉल्यूम क्या होता है कि डब्बे में कितने सामान आ सकते हैं, वॉल्यूम वही होता है। हम लोग लिखे हुए हैं LB, उसमें बस कुछ नहीं करना है, बस हाइट से ही मल्टीप्लाई कर दूंगी तो हो गया मेरा वॉल्यूम, क्यूबाइड का वॉल्यूम L इंटू B इंटू H। मैं अब नया बताती हूँ स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर में भी आपको क्या याद रखना है, L और B। स्क्वायर में यहाँ पे मैं फिगर बनाऊँ, ये 2D फिगर होती है। यहाँ पे फिगर जो देख रहे हो ये 2D फिगर है। स्क्वायर का में जैसे रेक्टेंगल में L और B और क्यूबाइड में L और B, इसी तरह इसमें भी स्क्वायर में भी हम लोग क्या याद रखना है, L और B। हिंदी में क्या बोलते हैं, तो वर्ग बोलते हैं। हमको निकालना है एरिया, मतलब क्षेत्र। तो ये जो कवर मैं कर रही हूँ ये हो गया इसका एरिया। इसका एरिया होता है L इंटू B, मतलब इसमें L और B दोनों लगाना है। तो इसमें L और ये स्क्वायर है तो इसका चारों साइड क्या होती हैं, बराबर होती है। इधर भी A, इधर भी A, इधर इस साइड भी A और अगले वाले जो साइड होंगे वो भी A होंगे। तो लेंथ इंटू ब्रेड, तो इसका A और A दोनों सेम है, तो मैं लिख दूंगी A इंटू A मतलब A स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख दी A इंटू A मतलब A स्क्वायर, राइट। मैं बात करूँगी इसके पेरीमीटर की। स्क्वायर जो है उसकी पेरीमीटर की मैं बात करने वाली हूँ। आप ध्यान दीजिएगा कि स्क्वायर में साइड कितनी होती है। इसकी साइड होती है 4 साइड होती है। चारों साइड क्या होती है, बराबर होती है, क्योंकि स्क्वायर है तो चारों साइड क्या होती है, बराबर होती है। तो मैं लिख देती हूँ, किसी भी एक साइड का 4 से गुना कर दूँ तो उसकी पेरीमीटर निकल के आएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 4A। सिंपल है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। इस 2D फिगर से एक क्या बन सकती है, 3D फिगर, एक क्यूब बन सकती है। घन बोलते हैं इसको हिंदी में। आपको मैं पहले बता दी हूँ कि 3D फिगर में 3 चीज़ होती हैं, एक CSA होता है, TSA होता है, एक वॉल्यूम होता है। हर 3D फिगर में ये 3 चीज जरूर रहते हैं। हम लोग देखेंगे CSA। CSA क्या होता है, 4 दीवारों का एरिया। अब देखिए कि अगर मैं कोई भी क्यूब को सामने से देखूंगी तो ये क्या नज़र आएगा, स्क्वायर नज़र आएगा। सामने से देखिएगा तो चुके हैं कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, A स्क्वायर होता है। दीवार का निकालना है तो इसमें मैं लिख दूंगी 4A स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया सिंपल सा हो जाएगा 4A स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया इसमें 6 का 6 हो जाएगा तो 6A स्क्वायर लिख दी यहाँ पे। बात करूँगी वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम में भी LB, हाँ बिल्कुल LB इसमें भी लगेगा। इस क्यूब को देखूं तो इसमें भी लंबाई भी A है, चौड़ाई भी A है और ऊंचाई भी A है। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो इसका LBH। तो मैं लिख सकती हूँ इसका A इंटू A मतलब A क्यूब। मुझे उम्मीद है पूरी कि आपको मज़ा आ रहा होगा ये फॉर्मूला को याद रख के। सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना था, इसमें सिर्फ L और B को याद रखना था, बस सारा का सारा फॉर्मूला आपको समझ में आ रही होगी। आई होप सो। अब मैं कहानी की दूसरी मोड़ पे ले जाती हूँ। इसमें LB था। अब सेकेंड हाफ में हम लोग देखेंगे पाई और R। बस आपको याद रखना है क्या, सिर्फ पाई और सारा का सारा फॉर्मूला फर्स्ट हाफ जैसा बन जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आपको पाई आर ये किससे रिलेटेड है, तो ये एक सर्कल से रिलेटेड है। पाई आर जो है एक सर्कल से रिलेटेड रहता है। में सर्कमफेरेंस में जो बाउंड्री ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल को हम लोग बोलते हैं सर्कमफेरेंस। इसमें बस मैं क्या करूँगी, आँख बंद करके सिर्फ 2 जोड़ दूँगी, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो ये मतलब अब मुझे जब सर्कल का परिधि निकालना रहे या सर्कमफेरेंस निकालना रहे, बाउंड्री निकालना रहे, तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगी, सिर्फ लिखूँगी 2 और पाई आर जो था मैं बोली थी आपको याद रखने के लिए, सिर्फ पाई आर याद रखिए।
इसी सर्कल का मुझे एरिया निकालना रहे, मेरे क्षेत्रफल निकालना रहे, तो मैं क्या करूँगी, इसमें बस स्क्वायर लगा दूँगी। पाई आर स्क्वायर हो गया। बस पाई आर याद रखना है, सिर्फ पाई आर दिमाग में रखिए। अब सर्कल क्या था, 2D फिगर था। अब मैं 3D फिगर में आती हूँ। 3D में हम लोग जानते हैं कि CSA, TSA और वॉल्यूम रहता है। इसमें देखिए 2 सर्कल है और एक हाइट है, तो इसका कर्व सरफेस सर्कमफेरेंस जो आई थी 2 पाई आर, बस 2 पाई आर लिख दी और मैं इसमें हाइट और जोड़ दी तो 2 पाई आर एच हो गया, इसका सर्कमफेरेंस निकल गया। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो जो कर्व सरफेस एरिया था उसमें बस हम लोग 2 पाई आर जोड़ देंगे। अब कॉमन निकाल के कि इसका फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अब मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो मैं रेक्टेंगल में क्या कहते हैं, LB से तुरंत एच से इंटू कर दी थी। इसमें भी पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है तो इसमें एच से इंटू कर दिया, तो वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच। अब आते हैं नेक्स्ट में, आते हैं हम लोग कोन में। कोन यानी शंकु। ये जो टेढ़े वाले हाइट दिए हुए उसको हम लोग बोलते हैं L, मतलब स्लैंट हाइट। उसमें बस तुरंत L से मल्टीप्लाई कर देना तो हो गया पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। अब टोटल सरफेस एरिया में बस पाई और आर याद रखना है बस। उनमें एक सर्कल भी दिया हुआ रहता है, ये जो एरिया है उसको एक सर्कल हो गया। अब कुछ नहीं करना, कर्व सरफेस एरिया में मैं सर्कल का एरिया जोड़ दूंगी तो हो जाएगा क्या, टोटल सरफेस एरिया। इसमें क्या करना, पाई आर ऊपर में भी है, पाई आर नीचे में, तो पाई आर कॉमन ले लिए, बचा क्या एल और क्या बचा आर, एल प्लस आर। तो टोटल सरफेस एरिया मेरा क्या हो गया कोन का, पाई आर इंटू एल प्लस आर। निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत ही आसान है। आपने खाया होगा कभी चना जिसमें कोन टाइप का रहता है, उसमें कितना चना आ सकता है ये हमको देखना होगा। इस तरह मैंने ऊपर में एच से इंटू किया था, इसमें भी एच से इंटू करेंगे लेकिन 1/3 से इंटू करेंगे, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर फिर एच, इसका वॉल्यूम हो गया। नेक्स्ट आपको मेरी 2 बात याद रखनी है, एल भी याद रखनी है, इतने सारे फॉर्मूला बन गए, और पाई आर से मैं इतने सारे फॉर्मूला याद करवा सकती हूँ। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट में। अब मैं बात करती हूँ स्फेयर की। इसमें CSA TSA बिल्कुल सेम होता है। इसमें बस दोनों को 4 से इंटू कर देंगे तो इसका स्फेयर कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होता है। इसमें वॉल्यूम करेंगे तो 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वहाँ पे क्यूब लगा देंगे, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। अब मैं आती हूँ हेमिस्फेयर में। हेमिस्फेयर क्या होता है ना, स्फेयर का क्या होता है, ये हाफ होता है। अगर वहाँ 4 है ना तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे सरफेस एरिया में क्या करना है कि उसका 2 पाई आर स्क्वायर और इस एक और सर्कल को जोड़ दीजिए, तो 2 पाई आर स्क्वायर और 1 कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो मैं टोटल सरफेस एरिया पे यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ क्या, 2 और 1 क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। अब मैं वॉल्यूम की बात करूँगी, यहाँ 4 है तो यहाँ 2 हो गया, 2/3 पाई आर स्क्वायर। ये था सिंपल सा ट्रिक्स जो आपको मेंसुरेशन में जानना चाहिए। आपको कोई भी फॉर्मूला को रटने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ ना रटें। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और हाँ शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।